हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। देखिए, हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर और आपको वेक्टर प्रोडक्ट हमने ये दोनों देख चुके हैं, उसका एक्सपेंशन भी देख लिए थे। अब अपना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ये क्या कहता है देख लीजिए, और साथ में देखिए इसका एक्सपेंशन है, इसे प्रूफ करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे क्या कहता है ये। अगर आपको डिफाइन करने के लिए कह दे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर को डिफाइन करे तो आपको ये डिफाइन लिखना बहुत आसान है। देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखिए ए बी सी एंड डी। जब 4 की बात कर रहा है तो हमारे पास 4 वेक्टर होगा, और 4 वेक्टर जो लिया गया है वो आपको एनी 4 वेक्टर्स देन वेक्टर ए, इन दोनों को आप क्रॉस में डालिए, वापस से इसका डॉट करिए। ध्यान से देखिएगा, ये आपको डॉट करना है यहाँ पे, और इन दोनों का वापस से आपको क्रॉस करना है। ठीक है, ईच कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तब हम लोग कहेंगे इसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, राइट। तो चलिए, ये चीज़ था, काफ़ी सिंपल डिफिनेशन है। अब अपने को क्या करना है, ये दिखाना है एक्सपेंशन इसका। आपके पास क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे कह दे कि एक्सपेंशन ऑफ ये चीज़, तो आप एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखेंगे। अगर प्रूफ डेट बोल दे इतना बराबर का इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जैसा पूछा जाए। फिलहाल देखिए, आप इसे चाहे तो डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते, इसे डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों इनटू में है तो हम लोग और ये दोनों को एक अच्छा फॉर्म डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रूफ के टाइम इसको डिटर्मिनेंट में भी लिख देंगे। ओके, फिलहाल देखिए, अभी हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा आप कि यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हम यहाँ पर एलएचएस पार्ट को नोट कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, एलएचएस पार्ट को नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट है आपका एलएचएस। तो देखिए, इसका प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। प्रूफ सबसे पहले हम लोग एलएचएस पार्ट को नोट करेंगे। तो देखिए, अपना जो एलएचएस पार्ट है वो क्या है, ये वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी डॉट का वेक्टर सी वेक्टर का डी। मैंने इसके एलएचएस पार्ट को नोट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर आपको किसी एक पार्ट को आप मान लीजिए। मानने का मतलब हो चुका है कि कुछ ले लीजिए इसको। जैसे मैंने इसे कह दिया एम, मैंने क्या कह दिया एम, मैंने लेट कर लिया कि ये वेक्टर ए क्रॉस का जो वेक्टर बी है वो बराबर का आपको एम वेक्टर है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वेक्टर को वेक्टर में ही लिया। अब देखिए, अगर ये वेक्टर को हमने वेक्टर में लिया तो ये क्या फॉर्म बना देगा, ये इसके जगह पर आ जाएगा। मतलब आपका जो एलएचएस पार्ट बन जाएगा वो वेक्टर का आपका एम बन जाएगा, और ये डॉट का सी क्रॉस डी बनने वाला है। ये चीज़ है, तो हम लोग यहां पर पहुंच गए। अब अपने को क्या है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ये आपका एलएचएस पार्ट है। अब मंजिल अपनी दूर नहीं है, अब नज़दीक है। कैसे? तो देखिए, इस एलएचएस पार्ट में हमको एक छोटा सा यहाँ पे फार्मूला दिखता है। कौन बड़ा फार्मूला? आपको अगर याद हो तो आप कभी बॉक्स प्रोडक्ट का नाम सुने होंगे, कभी क्या कि हमने बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ाया हूँ, उसका आपको फॉर्मूला देखे थे। ये वेक्टर एम डॉट सी क्रॉस डी, एक्चुअली में वहाँ पर ए होता था, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वेक्टर ए मान लीजिए, ये डॉट सी क्रॉस का डी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये काम आगे कर दूँ, बिल्कुल मैं ये साइड कर सकता हूँ, क्योंकि अपने पास जो है एलएचएस बराबर में क्या है, एलएचएस बराबर में, तो देखिए आपके पास एलएचएस बराबर में जो है वेक्टर का एम है और वेक्टर का, अच्छा मैं तो इसे डायरेक्ट लिख दूँ ना, बॉक्स प्रोडक्ट में ही लिख देता हूँ इसे। वेक्टर एम स्पेस दे दिया सी क्रॉस डी, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। एक्चुअली में इसके बीच में आपको स्पेस रखना है, क्या रखना है, स्पेस रखना है, दोनों को मिक्सचर नहीं कर दीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ आपका बॉक्स प्रोडक्ट में ये चीज़ आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ये एम सी डी हो चुका है। क्या अपने को क्या चाहिए, अपने को जो चाहिए ना एसी में एक चाहिए, नहीं तो हम इसे उलट देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर देते हैं, सी डी एम कर देते हैं। मैंने क्या कर दिया, सी डी एम कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इस सी डी एम में कोई दिक्कत नहीं, ये सी ये डी ये एम। अब अपना सी डी एम में ये वेक्टर आ चुका है। फिलहाल आपको ये सी डी एम में आने के बाद अब आपको वापस से इसका बॉक्स प्रोडक्ट तोड़ना है। क्या चाहिए, बॉक्स प्रोडक्ट। कैसे? तो आप देखिए, यहाँ पर ये वेक्टर सी है, कोई मुश्किल नहीं, ऐसा ही तोड़ने वाला है। वेक्टर सी आपका बाहर होगा, अक्रॉस में होगा डी वेक्टर, और ये आपका एम वेक्टर। ये चीज़ आपको वापस से यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो ये छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पर कंसेप्टेड था। अब अपने को क्या करना है, छोटा सा काम और करना है। ये वेक्टर का सी या वेक्टर का सी यहाँ पे रख दीजिए, क्लियर। अब इस वेक्टर के सी को
हम इसको क्या करेंगे वो देखिए, अपन इसको करने वाले इस वेक्टर सी और इसको यहाँ पर, अच्छा ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर बीच में आपको क्रॉस का रिश्ता होता है। अब आपको यहाँ पर डॉट डालना है और इसमें वेक्टर डी डालिए और क्रॉस का मतलब हो चुका है एम। अच्छा मैं ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल डबल अपने को ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये पार्ट में देखिए वेक्टर एम का मतलब जो लेट किया गया पार्ट है, ये माना गया था वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी। एक्चुअली में ये दोनों आपको क्या हो चुका है, आपको क्या चीज़ में आ चुका है, देख लीजिए तीनों आपको क्रॉस में आ चुका है। और क्रॉस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये वेक्टर का सी है, यहाँ पर अपने को डॉट का मतलब हो चुका है, यहाँ पर ऐसा ही रहने दीजिए। अभी ये फर्स्ट और थर्ड को अंदर करिए, मतलब आपको डॉट में लिखेंगे। ये बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला, आपको अगर नहीं पता है तो मैं लिख भी दूंगा, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पर आपको माइनस डालना है और ये फर्स्ट और थर्ड को बाहर अंदर डाले तो सेकंड को, अब सेकंड फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पे डॉट होता है, यहाँ पर डॉट होता है और थर्ड वाले को बाहर करते, किसको, थर्ड वाले को, मैं इसे यहाँ पर डॉट होता फॉर्मूला। यस ये हो चुका है। अब अपने को यहाँ पर एक छोटा सा काम हो गया कि ये अपना आ गया, और ये आने के बाद अब काम होने वाला है इंटरेस्टिंग। कैसे, तो देखिए आप यहाँ पर से एक छोटा सा काम और कर लीजिए कि अपने को जो लाना है, अपने को जो यहाँ पर लाना है, ये प्रूफ में लाना है। ए और सी को एक साथ करना, ध्यान से सुनिएगा, ए और सी को एक साथ करना। आप इसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए, बड़ा प्यार से मल्टीप्लाई करना, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं लेना। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर सी, यहाँ पर देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब आपको वेक्टर का डी डॉट वेक्टर का बी, ये, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट डाल के इसको हमने लिख दिया वेक्टर का ए या, और ये आपको मल्टीप्लाई में वेक्टर का सी। डॉट यूज करेंगे, डॉट अपना डॉट यूज करेंगे, माइनस डाल देंगे। अब फिर वापस से गुना करने वाले, ये वेक्टर का आपको डी है, रहने दीजिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये बी और ये सी, मतलब वेक्टर का बी और वेक्टर का सी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट में अगर उलट पुलट होता है तो मुश्किल नहीं होती है। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए आपका जो प्रूफ वाला जो रिजल्टेंट है, ये मैं ऐसा लाऊंगा ना, बिल्कुल पहले इसको लिख दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। क्रॉस रहता तो आपको थोड़ा सा चिंता रहता। ये वेक्टर ए और सी, यहाँ पर ये वाले पार्ट को लिखेंगे, मतलब वेक्टर का बी और डॉट वेक्टर का डी। ये माइनस है, माइनस डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए डी एक साथ है तो वेक्टर का ए और यहाँ पे वेक्टर का डी, और ये बी सी है, आप प्लीज़ बी सी को यहाँ पर लिख दे, कोई मुश्किल की बात नहीं होगी, वेक्टर बी और सी। तो आपको जो एलएचएस पार्ट जो आपने तोड़ा वो इतना लाया, कितना, इतना लाया। अब इतना तो लिया है, कोई मुश्किल की बात यहाँ पर आपको नहीं है। तो फिलहाल देखिए आप इतना लाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छा मेरा तो प्रूफ ही हो चुका है ये चीज़, हाँ ये चीज़ आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। फिलहाल देखिए अगर ये प्रूफ हो चुका है तो मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस एलएचएस वाले को, आपको अगर डिटर्मिनेंट में तोड़ना हो तो डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में डिटर्मिनेंट में प्रूफ करने के लिए देते तो डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, अगर इसमें जनरली ऐसा ही आएगा। तो देखिए फिलहाल मैं डिटर्मिनेंट में अगर लिखना चाहूँ, ये वेक्टर का ए, ये दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब एक यहाँ पर बनेगा ये वाला पार्ट, ये राइट। अब यहाँ पर तो ये दोनों तो ठीक ठाक है, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर ये दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन, अब ये दोनों को गुना करेंगे, माइनस का ये, तो ये वाला वेक्टर का ए, वेक्टर का डी, और यहाँ पर वेक्टर का बी और वेक्टर का सी। आप चाहे तो इसे डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ था ये, क्या था, इंटरेस्टिंग। और इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आपका क्या हुआ कि आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आप ऐसा कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलएचएस का मतलब ये पार्ट था जो आपका आरएचएस आ चुका है, यहाँ पर आप आरएचएस मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप एलएचएस के जगह पर ये वाला पार्ट डालकर कह देंगे कि ये बराबर है, या फिर ऐसे कर दीजिए एलएचएस बराबर आरएचएस हो चुका है। फिलहाल आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अपना अगला जो है वो है आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, कितना, 4 वेक्टर्स के लिए। हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, अब जो है वेक्टर में देख रहे हैं। देखिए वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आपको ये चीज़ लिखना है,
ए बी सी और डी, क्योंकि 4 वेक्टर की बात कर रहे हैं। और यहां पर बी, एनी 4 वेक्टर, क्या बोलते हैं, मेरे पास 4 वेक्टर है कोई भी, देन तब उसे अगर हम इस फॉर्म में लिखते, इन दोनों का क्रॉस, बीच में क्रॉस और वापस से इन दोनों का क्रॉस, इस फॉर्म में लिखते, तो उस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम कहते हैं, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर ऑफ 4 वेक्टर कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए ये चीज़ है प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये तो आपको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, क्रॉस में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर ए और बी और सी और डी, देखिए हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी और सी डी। अब इन दोनों को अगर हम लोग इस फॉर्म में जो लिखते हैं उसका एक्सपेंशन देखने वाले हैं, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये दोनों बराबर में है, आपको प्रूफ कर दीजिए ये तीनों का ये क्या है, ए बी डी का बॉक्स प्रोडक्ट है, बाहर से इंतजार कर रहा है। माइनस का वेक्टर ए बी सी ये बाहर में है और बाहर क्या आपका इंतजार कर रहा है, बॉक्स के बाहर डी इंतजार कर रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें ए सी डी है, क्या है, ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है। तो देखिए दोनों को आपको अलग अलग प्रूफ करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये वाला आ जाए तो अभी जो बताएंगे वैसे, अगर ये वाला आ जाए तो वैसे, दोनों को प्रूफ करने वाले इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर आपको लिखने वाला हूँ प्रूफ। अब इस प्रूफ में आपको क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल प्यारा प्रूफ है। ये प्रूफ में आपको वेक्टर ए वेक्टर बी, हाँ मैं पहले एलएचएस पार्ट को लिख दूं। अगर आप एलएचएस पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो वेक्टर का ए क्रॉस का वेक्टर बी और यहाँ पे क्रॉस सी क्रॉस का डी लिखना है आपको। ये आपका क्या है, वेक्टर लिखा हुआ है। ओके ये वाला पार्ट एलएचएस वाला आपको ये प्रूफ करना है, तो इस वाले को लेट कर लीजिए। अपन क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला प्रूफ करना है तो इस वाले को लेट करिए, अगर ये वाला प्रूफ करना है तो इस वाले को लेट करिए, दोनों का अलग कंडीशन है, प्रूफ हो जाएगा, बड़े मजे से प्रूफ होगा। देखिए मैंने इस वाले को लेट कर लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसको मैंने कह दिया वेक्टर एम है, क्या चीज, वेक्टर एम। अब ये वेक्टर एम है तो यहां पर आपको जो चेंजिंग हो जाएगा वो आपको होगा वेक्टर का एम क्रॉस सी क्रॉस का डी हो जाएगा। देखिए एक चीज है, आप यहां पर एक चीज डिनोट किए होंगे कि ये दोनों सब क्या है, एक आपको क्रॉस में आ चुका है, क्रॉस में आ चुका है, क्रॉस में। अब इसमें फार्मूला की जरूरी है, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा, अपना काम बन जाएगा। कौन फार्मूला, तो देखिए मैं बड़ा प्यारा सा फार्मूला बताने वाला हूँ जो यहाँ पे लगेगा। अच्छा मैं ये साइड बता दूं वो फार्मूला इधर, तो देख लीजिए अगर हमारे पास वेक्टर का ए है और क्रॉस का वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो ये फार्मूला वैसे एक्सपेंशन में हम लोग देखे थे नहीं, क्रॉस वाले में बड़ा फेमस फार्मूला, बहुत बार पूछा भी हुआ आपके एग्जाम में। तो फिलहाल देखिए ये वाला है और इसको हम लोग लिखते हैं वेक्टर का ए और वेक्टर का बी। नो पहले देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड को नहीं, पहले फर्स्ट और थर्ड को एक साथ करते हैं, वेक्टर ए डॉट का वेक्टर सी और बाहर में सेकेंड वाला माइनस, यहाँ पर ए और बी को एक साथ करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को, और बाहर करेंगे थर्ड वाले को। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आसानी से मालूम है तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा इस फार्मूला का इस तरीके से, ये एम तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ए और बी, देखिए तो मैं यहाँ पर वेक्टर एम ही लिखूँगा, यहां पर मैं वेक्टर एम लिखूंगा, यहां पर लिख दूं वेक्टर का एम। और ये चीज आपको ए और सी को एक साथ करना, ए और मतलब ए और सी का मतलब फर्स्ट और थर्ड डॉट में क्रॉस से ये डॉट में बनने वाला है और सेकेंड वाले को बाहर करना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर छोटा सा काम और करना है, ये तो हो चुका है, यहां पर माइनस डालना है, वापस से आपको एक और काम करना, वो काम करना है ये वाला और ये वाला, मतलब वेक्टर का एम और डॉट का वेक्टर सी, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड वाले को बाहर करना है। ये बड़ा प्यारा फार्मूला, मजा आ गया होगा आपको ये फार्मूला देख के, क्योंकि इसे प्रूफ कर चुके हम पहले। तो ये रिजल्टेंट अपना आया, क्या चीज, ये रिजल्टेंट। अब आपको क्या करना है, तो मैं आपको यहां पर एक छोटा सा और काम करके दिखा दूं। छोटा सा काम यूं है कि आप यहां पर वेक्टर एम का मान डाल दीजिए, कहां से, ऊपर से वेक्टर एम का, यहां पर ए क्रॉस बी, अरे यहां पर तो डॉट है, मतलब मुझे ब्रैकेट इसके लिए कर दूं मैं ऐसा, वेक्टर का डी, और मैंने एक और करली ब्रैकेट डाल दिया,
ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर भी एक भाई साहब इंतजार कर रहा है। अगर ये इंतजार कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको रिलेशन बनाना है बाद में, तो रहने दीजिए, बाद में इसका रिलेशन बनाएंगे, बढ़िया से बनवाएंगे इन दोनों का। और ये वाला जो आया आपका, यहाँ पर भी वेक्टर m का आप वैल्यू डाल दीजिए। मैं वापस से यहाँ पे ब्रैकेट डालने वाला, और वेक्टर m का जो वैल्यू है वेक्टर का a क्रॉस का वेक्टर b, और यहां पर मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया। डॉट का सी है, आप डॉट का सी ही डालिए, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और बाहर में आपका डी इंतजार कर रहा है। ओके, ये डी आपका इंतजार कर रहा है। अपना यहां तक तो आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करें? हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं यहाँ पर आपको। अच्छा, ये क्रॉस में आ चुका है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। मतलब आप इसे डॉट बॉक्स प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? मतलब आपको वेक्टर का ए बी डी, वेक्टर का सी। आ गया, लग रहा मंजिल पे करीब है, आ चुका आपका प्रूफ। माइनस का ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखिए ना, ए बी सी, यही लाना था क्या? बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही लाना था, यही आपको प्रूफ करना था। इंटरेस्टिंग है ये, मजा आया होगा मुझे उम्मीद है। अब इस वाले में तो अपना क्लियर हो चुका है, ये अपना आ चुका है LHS से RHS, RHS ये आपका आ चुका है। इसका मतलब दोनों प्रूफ हो चुका है। मैं अब इस वाले को प्रूफ करूंगा, ये कोई खास नहीं है, ये भी वैसा ही ये प्रूफ होगा। मैं आपको ये चीज़ को यहाँ पर इसको मिटा दूँ मैं, क्योंकि ये फार्मूला था, अगर फार्मूला याद होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये फार्मूला है। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पर, मैं वापस से इस वाले को प्रूफ करता हूँ। ये इसको तो आप, इसी को हमने इतना लिखा, या इसे ऐसा कर दीजिए, यही ना, ये इतना के बराबर इतना, मतलब या का मतलब ये नहीं, मतलब ये पार्ट तो आपका यहाँ पर लिखा ही होगा ना। ये अगर आपको ये हो जाए या फिर ये दे दे, अथवा करके मैंने लिख दिया यहाँ पर, या वाला को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो इस वाले को प्रूफ करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। मैंने बोला था आपको, जो LHS आपका पार्ट है, आप LHS पार्ट को पहले लिख लीजिए। मैं LHS पार्ट को यहाँ पर लिख लिया, वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी, और क्रॉस का वेक्टर सी क्रॉस का वेक्टर का डी। इस वाले पार्ट को लिखने के बाद यहाँ से आपको ये पता चला कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। अब आपको यहाँ पर आपको क्या कर लेना है कि इसमें हमने इस वाले को माना था, इस वाले को अब हम लोग मान लेंगे। मैं यहाँ पर लेट कर लिया कि आपको ये वाला जो है सी और डी वाला, मतलब वेक्टर का सी और वेक्टर का डी, ये बराबर का मान लिया n। देखिए हमने m यहाँ माने हुआ था, m को मैंने हटा दिया, वहाँ पर n माना, क्योंकि आपको यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। राइट, तो आगे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ पर कर चुके तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए। तो आपका जो LHS पार्ट का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको। यहाँ पर ये वाला पार्ट सेम टू सेम रहेगा, और क्रॉस में आपको यहाँ पर n आ जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ, बिल्कुल ये वाला पार्ट की जगह पर ये सब तो क्लियर है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पर तो n वेक्टर बाहर था, यहाँ पर आपको ऐसे था, तो मैंने फार्मूला लगाया। भाई ऐसे में कौन सा फार्मूला लगाए, तो मुश्किल नहीं है, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, मैं इसको पहले लिख दूं तो वापस से वो ऐसा ही दिखेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन छोटा सा लॉजिक है, लिख सकते, छोटा सा लॉजिक है। अगर इसको हम पहले लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ये लॉजिक है, माइनस आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और विदाउट माइनस का काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो मामला को गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आगे हमको काम करना है इसमें। माइनस को मैं बाहर कर दिया इस ब्रैकेट डाल के, और इसका मैं ये वाला फार्मूला डाल दिया। देख लीजिए, ये फार्मूला का अप्लाई किया, मतलब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ करेंगे, सेकंड को बाहर करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को हमने एक साथ किया और सेकंड को अपन बाहर कर दिया। माइनस डाला यहाँ पर, और वापस से फर्स्ट वाले को हमने एक साथ किया, सेकंड वाले को एक साथ किया, और थर्ड वाले को वापस से हम लोग बाहर, ओ हो, हाँ बिल्कुल, थर्ड वाले को हम लोग बाहर करने वाले हैं। तो बड़ा प्यारा फार्मूला था ये वाला। तो अब इस फार्मूला की बात मैं कर लूँ, कहाँ अप्लाई करेंगे, कहीं अप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, और पहले इस वाले को पहले उस वाले को लिख दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस वाले को आप पहले डाल दीजिए, n वेक्टर डॉट का a वेक्टर, और यहाँ पर आपको हो चुका वेक्टर का b।
अब अपने को तो ये हो चुका, अगर हम लोग माइनस से अगर यहाँ पर गुना कर चुके, ये लिखा, ये माइनस वाला पार्ट लिखेंगे। अब देखिए माइनस का n वेक्टर, डॉट का b वेक्टर और अपना आ चुका वेक्टर का a। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, मैंने इस वाले को यहाँ लिखा और ये वाले को यहाँ लिख दिया। आगे क्या करें, आगे छोटा सा काम करना, मैं आपको बता दूं छोटा सा काम क्या होगा आपका। अच्छा एक चीज़ है, मैं इस n का वैल्यू डाल दूं, n का वैल्यू था अपना ये वाला, अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए, मतलब आपका जो n का वैल्यू है वो c क्रॉस का d है और यहाँ पर एक डॉट में बैठा हुआ वो वेक्टर का a है, और इसके बाहर जो इंतजार कर रहा था वो भाई साहब है वेक्टर का b। बेचारे का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, वो ऐसा ही बैठा रहेगा, लेकिन कोई आने वाली नहीं है। अब देखिए माइनस ये n वेक्टर है, अब देखिए ये n वेक्टर का मतलब आपको ये c क्रॉस का d, मैं यहाँ पे डाल दिया c क्रॉस का d, राइट। अब यहाँ पर डॉट है तो डॉट ही लिखेंगे, मुश्किल नहीं है, आपको डॉट लिखिए और अच्छा डॉट लिखिए, मैं वहाँ क्यों लिख गए। अब यहाँ पर देखिए डॉट के बाद आपको यहाँ पर b है ना, देखिए ना b है आपका, तो इस b में मैं क्या करने वाला हूँ, b में क्या करने वाला हूँ, ये डॉट है और आपका ये b वेक्टर है, दिख रहा है वेक्टर b है। आपने यहां पर लिखा ये वाला पार्ट और एक a बाकी था जो मैंने ब्रैकेट डाला और यहां पर a लिख दिया, ये a वेक्टर है अपना। और अब अपने को क्या करना है, देखिए ये आपको हो चुका है बॉक्स प्रोडक्ट का रूप, रियली ये सी डी कोई मुश्किल नहीं, आप पहले सी को लिखिए फिर डी को लिखिए फिर ए को लिखिए। अच्छा स्पेस मैंने बहुत कम दिया, इसके लिए आपको कहीं तकलीफ हो जाए तो मैं स्पेस थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये हो चुका है वेक्टर का सी और यहाँ पर ये आपका हो चुका है वेक्टर का डी और ये वेक्टर का ए हो चुका है, ये आपका बन चुका है और ये वेक्टर का बी बन चुका है। अब यहाँ पर ये सी डी बी बॉक्स प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे सी डी और बी बाहर का वेक्टर ए भाई साहब अभी भी इंतजार कर रहा है, इन दोनों का इंतजार अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे, तो भाई साहब इंतजार की घड़ी लंबी होती है तो कुछ थोड़ी होता, आप लोग भी इंतजार ना करें। तो फिलहाल देखिए आपका ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ओके ये आपका क्या था आपका, अच्छा मैं तो LHS से RHS लाया, बिल्कुल आपने इसे RHS ही लिया, ये मेरा RHS था, सेकेंड टाइम प्रूफ किए, सेकेंड टाइम। ओके तो ये चीज़ आपका आया और ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, मैंने दोनों प्रूफ बता दिया। अगर आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ जाए, अगर आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ जाए तो आपको प्रूव्ड यही करना है। ओके आपको यही प्रूव करना है। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन की मदद से हम लोग आगे जो क्वेश्चन होगा उसे भी सॉल्व करेंगे। ओके क्वेश्चन बनाने के टाइम में होता है ना, ये सब हमारी जरूरत पड़ता है, तो आप इसको नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी तक हमने एक्सपेंशन देख लिया, स्केलर, वेक्टर, अगर इस पे क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा और मैं आपका मज़ा ख़राब करने वाला नहीं हूँ, तो मज़ा दिलाने वाला हूँ, इसलिए बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन लिखा। इस पर ये फार्मूला साइड में इसलिए लिखे हुए हैं कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। फार्मूला अभी जस्ट प्रूफ किए, बिल्कुल प्रूफ किए। अब आपको क्या करना है, इसके LHS को दिखाना है RHS में इतना। प्रूफ का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बराबर में आपको ये होगा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए अगर ये बराबर है इतना के तो क्या ये भी तो बराबर इतना के, दोनों एक दूसरे के साथ क्या फार्मूला बराबर है। आप अगर चाहे तो इस फार्मूला को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। वो देखिए आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर का डी है और वेक्टर का सी है, फर्स्ट वाला, और माइनस का वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर का सी और ये आपका वेक्टर डी है, मैंने लिख दिया ये। लेकिन कमी ये है कि ये भी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसी का वैल्यू दोनों है तो दोनों आपस में बराबर होगा। एग्जैक्टली मैं इस वाले पार्ट को लिखने वाला हूं यहां पर, वेक्टर का ये वाला पार्ट ए, सी और आपको डी आने वाला है और ये वेक्टर का बी।
अब यहाँ पर माइनस में कोई मुश्किल नहीं, आप माइनस में ही लिख दीजिए वेक्टर का बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर का ए वाला पार्ट। ये सब तो क्लियर है भाई, आपने इसके जगह पर वो लिखा, दोनों को बराबर कर दिया। अब अपने को लाना है इसमें ए बी डी ये वाला पार्ट को लाना है। मैं इस वाले को अपने पास रहने दूँ, बाद बाकी इधर उधर उठा पटक कर दूँ। तो देखिए मैं सोचूं ना, अगर अच्छा एक काम डायरेक्ट करिए या फिर नहीं करिए, मैं इसको डायरेक्ट आपको इधर उठा के लाया, ये दोनों भैया इधर आएगा रियली। तो आप वैसे करिए या फिर इसको रहने दीजिए, तो बाद में खेलिए, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर तो कैलकुलेशन है जो नॉर्मल सा है। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर का सी डी। मैं इसी को अकेला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये वाला को ही निकालना है, एलएचएस में यही है ना, राइट। तो आप इसको अकेला कर दीजिए। ये सब तो इजी वे में आपको वैसा ही रहेगा, वेक्टर ए सी डी बी माइनस का वेक्टर बी और सी और डी, बाहर में ए वेक्टर। आप इस वाले पार्ट को उठा के आपने इधर लाया तो ये बन गया माइनस, मतलब एक और माइनस के साथ ये वाला पार्ट, मतलब वेक्टर का ए, वेक्टर बी और ये आपका वेक्टर का डी। बाहर में जो सी इंतजार कर रहा वो करेगा ही, उसका इंतजार करना जरूरी है, तभी आपका काम बनेगा। दो ऑप्शन है, इधर से भी माइनस निकाल दीजिए या फिर ये माइनस को उधर भेज दीजिए, बात वही पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं होने वाली। आप यहाँ पर से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लिखिए और डी लिख दीजिए। मैं इस माइनस को इधर भेजा, माइनस को भेजने के बाद प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, लेकिन ऊपर वाला शक्ल देख के। पहले इसमें कौन है, बी सी डी ए, और बी सी डी ए अगर माइनस से इसमें गुना होगा तो ये बी सी डी ए, पहले आप इसी को लिख लीजिए। वेक्टर का बी, वेक्टर का सी, वेक्टर का डी और ये वेक्टर का ए। अब देखिए, अब आपको जो है ये भी प्लस बन जाएगा, माइनस आ गया तो आप लिख दीजिए बी वाले को, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर का डी और वेक्टर सी बाहर। ये सब तो ठीक है, आपने यहाँ पे माइनस से गुना किया, प्लस वाले को पहले लिखा, लेकिन आपको एक माइनस ये भी बैठा हुआ, ये वाले को तो आप लिखेंगे नहीं, तो इसे लिख दीजिए वेक्टर ए, अच्छा ये माइनस में होगा, वेक्टर ए सी डी, वेक्टर ए सी डी और वेक्टर का बी माइनस के साथ होगा। देखिए ना, माइनस से गुना कर दिया था ना, तो ये दोनों प्लस में था तो हम प्लस वाले को पहले लिख दिए और ये माइनस वाले को बाद में लिखा। अब अपने को सेट करना है और सेटिंग लगाना है कि आपको जो प्रूफ में करना था, जो प्रूव्ड करना था ये वाला पार्ट, वो सब चीज़ें देख के। ये वाले को तो ये पहले लिखिए आप, वेक्टर का बी, अच्छा ये बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट है सी डी, ये तो क्लियर होगा, ये वेक्टर का ए अपना, यहाँ तक आपने काम किया। उसके बाद आपको सी ए डी बी, बी वाला वेक्टर कौन है, ये वाला, ये माइनस में, आपको यहाँ प्लस में लाना। लॉजिक यही होगा कि आप देखिए ये सी ए डी भी नहीं लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वो ना लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। और बॉक्स प्रोडक्ट में अगर हम कंटिन्यू रहता है ना, तो उसमें कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं होता, लेकिन आप अगर इसको प्लस यहाँ पर डाल देंगे और ये ए सी डी लिखा हुआ है, मैंने पहले इस वाले को लिखा, वहाँ पर उल्टा चला, इधर चला। अगर सी डी ए चलता तो नो प्लस, नो कुछ साइन चेंज, लेकिन सी ए डी चला तो आपको यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये चीज़ आपको लेकिन पता होना चाहिए, ओके। ये वेक्टर का बी बन जाएगा, क्लियर हो गया। अब अपने को ये भी आ चुका है और एक आपको ए बी डी जो सी के बाहर चाहिए, मैंने इसे कर दिया वेक्टर का ए, वेक्टर बी, वेक्टर का डी और ये जो बाहर है अपना वेक्टर का सी है। तो आपको जो था, आपको एलएचएस बराबर में जो आरएचएस दिखाना था वो इस तरीके से, और हमने इसे क्या कर दिया, बराबर कर लिया इनके साथ, वेक्टर का डी के साथ। ये एक दूसरे के साथ आपको क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, जो आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट मतलब फॉर्म में वेक्टर, अब उसके बाद जो था अपना ये एक क्वेश्चन था, जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन लिया, जिससे कि आपकी बातें क्लियर हो सके, क्योंकि हमने दोनों चीज़ देखा था, एक वेक्टर और स्केलर दोनों देखा था। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था, आपको काफ़ी मज़ा होगा। अब पहले इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसमें।